माता जी से बातचीत करेंगे जी। नमस्कार जी। संत रामपाल महाराज परमात्मा है, आज विश्व में पूरा झुंडा उठा है इस परमात्मा का जी। आप नाता में क्या बोलो जी? संत रामपाल जी हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान है। आज सभी समझ गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है, जो इन्होंने मदद की है कि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। जी आपका नाता क्या है भगवान? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी मेरे पहले पिता थे, मेरे भगवान गुरुदेव जी हैं। जी आपके पिताजी हैं जी। तो आपने कितने सालों के नाम डाल लिए जी? आज जब मैं छोटी ही थी तभी से जुड़ी हूँ, 30-35 साल हो गए। जी आप जब छोटी थी तो आप महाराज जी को पापा पापा बोलती थी, या नाम लेने के बाद आपने महाराज माना है, या पापा जब भी आप भी कहते हो? नहीं, पहले पापा बोलते थे, लेकिन जब हमारे गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी ने हमारे पापा को आदेश दिया कि अब आप नाम दीक्षा दो सभी को, उसके बाद हमने अपने पापा से गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद हम गुरुदेव जी बोलते हैं। बचपन में पहले मैं पापा भी बोल दिया करती, लेकिन एक दिन गुरुदेव जी ने कहा बेटी पापा बोलेगे तो यहीं रह जाएगी, अगर गुरुदेव मान के चलेगी तो सतलोक में जाएगी मेरी बेटी। जी जी। उसके बाद गुरुदेव भगवान जी से ही आप उसकी पुत्री हो, कभी आपका ऐसा महसूस नहीं होया, या कभी समाज वालों ने ये कहा भाई ये तो तेरे पिताजी हैं, आपने पापा बोलना है, या गांव वालों की कभी कभी तो ऐसी ऐसी गालियां सुननी पड़ती है, महाराज क्यों बोलो पापा बोलो, ये तो आपके पिताजी है जो साथ इनका तो कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते, आपका क्या कहना जी? नहीं, ऐसा कभी किसी का कोई दबाव नहीं आया। युवा महात्मा से गुरुदेव जी मानते थे, तो हाँ कोई ऐसा कोई वो नहीं बना कि कोई दबाव दे। हमारे गुरुदेव जी है। जी आज आपके पिताजी को संत रामपाल महाराज जी हैं, आज वो भगवान हो रहे हैं। आज 4.5 लाख इंसान और माता बहने भाई भी आज इकट्ठे हो रहे हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपके आज पिताजी को सम्मानित कर रहे हैं जी? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे गुरुदेव जी को आज सम्मान योग्य थे। वो सारा समाज समझ गया कि आज इनको सम्मान करना चाहिए। हमारे आत्मा बहुत गदगद हो रही है कि हमारे गुरुदेव जी को आज समझ गए कि आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारा खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जी आप शादीशुदा हो? हाँ जी। तो आप जो नामदान लिया था उसके बाद आप जो महाराज जी नियम समझाते हैं उस नियम पे आप चल रहे हो, आपकी मांग में सिंदूर नहीं है जी, तो मतलब ये प्रथा ठीक रहेगी आपके लिए भी या समाज के लिए भी? नहीं, वैसे एक भगवान ही बचा सकता है सुहाग को भी और उसके परिवार को भी, तो असली सुहाग तो हमारे भगवान होते हैं। तो इसीलिए मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरी विचार ये है कि भाई अपने परमात्मा को प्रथम मानो। वो सभी ये तो बाहरी आडम्बर है, सिंदूर लगाना तो बाहरी आडम्बर है, उससे सहायता नहीं होती अपने पति की। एक भगवान की शरण में आओ, उनका सत्संग सुनो, तभी आपको पता लगेगा कि ये बाहरी आडम्बर है और संत रामपाल जी महाराज जी असली परमात्मा है, ये मदद कर सकते हैं। आपने नाक में कोका भी नहीं डाला, जो हमारी दादी नानी थी वह भी कोका पहनती थी जी, इसके बारे में भी महाराज जी ने मना कर रखा है? नहीं, हमारे गुरु जी ने मना नहीं कर रखा। हाँ बस वैसे ही है, पसंद नहीं है मेरे को, इसलिए नहीं पहनते। अच्छा, नाम लेने के बाद सब कुछ छूट जाओ जी? हाँ बस ये बाहरी आडम्बर करने को इच्छा ही नहीं होती, बस ये होता है कि अपना घरेलू काम करो, भगवान की भक्ति करो। तो आज आपके पिताजी को सम्मानित करने के बाद आज किसान रक्षक भी सम्मानित कर रहे हैं, भाई हमारे खेतों का पानी उतार दिया, अगर नहीं उतारते तो क्या हालत होती जी पूरे देश की? आज किसानों के लिए तो बहुत गंभीर समस्या हो गई थी कि वो मरने के कगार पर आ गए थे जी। बहुत किसान तो आत्महत्या करने की भी सोच रहे थे और कई तो गांव भी खाली हो गए थे। किसान और मजदूर सभी मारे गए थे बाढ़ से। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी तो एक भगवान है, भगवान ही अपने बच्चों की सुनते हैं, उनकी पुकार आत्मा की पुकार परमात्मा के पास आती है। तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की पुकार सुनी और उनकी मदद करी। आज हमारे गुरु जी की मुहिम भी सफल हो गई है। आज सभी के खेतों में गेहूँ
उपज गए हैं और कुछ बच रहे हैं, अभी उगाने लग रहे हैं। आज हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा ने कार्य किया है, ऐसा शायद कोई नहीं कर सकता। जी ठीक बात है जी। जी धन्यवाद जी, राम राम जी। ये भाई धन्यवाद।